नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में अब 1,12,359 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,435 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर अगर देखें तो भारत का जो रिकवरी रेट है यानी जो ठीक होने का दर है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है और अब ये 40.31 हो गया है, यानी कि 40% से भी ऊपर पहुंच गया, जो कि एक अच्छी बात है। उधर आईसीएमआर ने कहा है कि अब तक भारत में 25,12,338 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, उनकी जांच हो चुकी है और अब भारत की जो जांच की क्षमता है वो भी काफी बढ़ गई है और एक दिन में 1 लाख टेस्ट हम डेली करने की अब क्षमता रखते हैं। इधर अगर हम देखें तो दो बड़ी खबरें भी आई हैं, खासतौर से जो कि हमारे ट्रैवल से जुड़ी हुई है। पहली खबर ये आई है कि 25 मई से शुरू हो रही है एयरपोर्ट घरेलू उड़ानें और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी करी हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट पर अब आपको नियम कानून का पालन करना होगा। तो वहां आपको यात्रियों को विमान डिपार्चर पे कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा और जिन लोगों की फ्लाइट्स 4 घंटे के भीतर ही हैं उन्हीं को एयरपोर्ट में अंदर एंट्री मिलेगी। और अगर आप हवाई उड़ान करना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए ज़रूरी होगा और उसके बिना आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो डाउनलोड करना ज़रूरी होगा। केवल 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आरोग्य सेतु में छूट मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। तो ये उड़ानें शुरू होने जा रही हैं जो कि घरेलू उड़ानें हैं 25 मई से। उधर ट्रेन की सुविधा भी अब और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, तो 200 नई ट्रेनों का ऐलान हो गया है जो कि अब शुरू हो जाएंगी और उनकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है 10 बजे से। और ख़ास बात ये भी है कि 1 जून से चलाई जाएंगी ये 200 ट्रेनें जिनकी अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन इसकी जो बुकिंग हो रही है वो IRCTC का जो वेबसाइट है वहीं से इसकी बुकिंग होगी। तो कोई भी अगर व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो स्टेशन जा कर के बुकिंग करा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी बुकिंग केवल वेबसाइट के द्वारा ही होगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कौन सी ये 200 ट्रेनें हैं जो चालू की जा रही हैं और अगर आपको ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने की तो आप उसकी बुकिंग वेबसाइट के द्वारा आप कर सकते हैं। उधर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके लिए जो डिस्चार्ज पॉलिसी है उसमें भी फेरबदल गवर्नमेंट ने किया है। जिन लोगों को बहुत कम सिम्टम्स हैं यानी कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको क्वारंटीन में रखा गया था, कोविड केयर सेंटर में रखा गया था, वहां अगर 10 दिन आपके जब से शुरुआत हुआ है लक्षण, अगर वहां से 10 दिन आपके हो गए, अब केवल ऐसा नहीं है कि 10 दिन से जब से आप कोविड सेंटर में आए हो, यानी कि जब से आपको लक्षण शुरू हुए हैं तब से 10 दिन अगर हो चुके हैं और पिछले 3 दिन से आपको कोई खास लक्षण नहीं है तो बिना टेस्ट के आपको डिस्चार्ज किया जाएगा और उसके बाद घर पर आपको 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं जिन लोगों को थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जिनको बुखार वगैरह रहा है, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी अगर पड़ी है, तो ऐसे लोग भी अगर उनको 3 दिन से ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बुखार नहीं है पिछले 3 दिनों से, तो ऐसे लोगों को भी डिस्चार्ज किया जाएगा, बिना टेस्ट के डिस्चार्ज किया जाएगा और उनको भी फिर घर पहुँचने के बाद 7 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना है। और अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है या फिर से कुछ दोबारा से सिम्टम्स उभरने लगते हैं तो ऐसे में उन्हें दोबारा कांटेक्ट करना होगा अपने डॉक्टर से। तो यहाँ इसमें भी गाइडलाइंस में भी फेरबदल किया है। उधर सरकार ने ये भी बोला है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और ख़ास तौर से जो दिव्यांग हैं वो अपने ऑफिस जाने को मना कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो उनको ये छूट दी जा रही है कि ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि गर्भवती हैं, दिव्यांग हैं, वो अपने घर से ही काम कर सकते हैं। तो एक और अच्छी खबर आई है। अब वर्ल्ड के आंकड़े भी देख लेते हैं तो दुनिया में अब 51,600,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि अब 50 लाख का दायरा भी पार हो चुका है दुनिया के आंकड़े अगर देखें, और 3,30,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे सबसे ज़्यादा दर्दनाक रहे हैं ब्राज़ील के लिए, क्योंकि वहाँ पर 1,179 लोगों की मृत्यु हुई है और ये अभी तक के लिए ब्राज़ील के लिए सबसे खराब आंकड़े हैं जो कि सामने आए हैं और वो अब तीसरा देश ऐसा बन गया है। ऊपर से अगर देखें तो अमेरिका के बाद और रशिया के बाद ये अब तीसरा देश बन गया है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उधर एक अच्छी खबर आई है जो कि साइंस मैगजीन में 2 स्टडीज़ छपी हैं जहां उन्होंने खास तौर से ये देखा कि जब बंदरों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ उसके बाद उनके ऊपर एक शोध चल रहा था, उसके बाद 35 दिन के बाद जब उनको दोबारा संक्रमित करने की कोशिश की गई तो वो संक्रमित नहीं हुए। इससे एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण जागी है
है कि बंदरों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हुई, तभी वो दोबारा संक्रमित नहीं हुए। और ऐसे में जितने भी शोधकर्ता इस वक्त वैक्सीन के ऊपर शोध कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे खास तौर से ये पता चलता है कि अगर बंदरों के अगर शरीर में ये एंटीबॉडीज बन सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई है कि मनुष्यों के अंदर भी ये एंटीबॉडीज बनेंगी और वो भी दोबारा संक्रमण होने की चपेट में नहीं आएंगे। लेकिन अभी ये एंटीबॉडीज जो मनुष्यों में बनेंगी वो कितने समय के लिए प्रभावित होंगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन इस पूरी स्टडी से जो बंदरों के ऊपर की गई है, उससे सारे ही वैक्सीन डेवलपर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं कि ऐसे में वैक्सीन बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।